तो अगला क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है कि नीचे दी गई अंक अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको एक लंबी सारी सीरीज दे रखी होगी। एक चीज याद रखना, ये R से K तक ऐसे आएगा सीधा। यहाँ के आपने थोड़ा स्पेस कम है तो आपने क्या कर दिया, नीचे रख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि अंक क्या होता है, अक्षर क्या होता है, प्रतीक क्या होता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है इनमें। चलो देखते हैं। अंक तो बताइए आपको क्या होगा, जो गणित के होते हैं 1 से 9 तक नंबर अंक होंगे। अक्षर कौन से होंगे, ABCD वाले। और प्रतीक कौन से होंगे, जो ये स्टार दे रखे हैं या इक्वल टू है, परसेंटेज है, जो भी @ है, ये सब क्या होंगे, प्रतीक होंगे। तो पहली चीज तो ये है जो आपको ध्यान रखनी है कि अंक, अक्षर और प्रतीक क्या है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। आपको ये पूछ लेगा कि दी गई अंक अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर, ये पूरा दे दिया। उसके बाद आपको पहले प्रश्न पूछ लेगा कि दी गई सीरीज में, दी गई श्रृंखला में या सीरीज में बाएं से 5वां अक्षर के दाएं चौथा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो अभी आपने किया भी था, सिंपल से। क्या करोगे, दी गई सीरीज में बायां दे रखा है, दायां दे रखा है, दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। कितने कितने, 5 और 4, 5 और 4 यानी 9 पर। शुरू कहां से कर रहे हैं, बाएं से, तो 9वां देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9वां, ठीक है। अब ये मत कर लेना कि ABCD में जो 9वां है वो तो I होता है, वो मत कर लेना ना। वो क्या है, ABCD अंग्रेजी वर्णमाला दे रखा हो ना, ये कुछ भी ना दे रखा हो तो वो आएगा आपका I 9। लेकिन यहाँ तो आपको श्रृंखला दे रखी है, तो इस पर 9 पर क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा पूछ ले इसी के अंदर कि ऐसे कितने, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले और बाद में कोई अक्षर है, कोई अक्षर है। अब देखो इसने क्या पूछा आपको, एक चीज कि प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। पहले ये देख लो कि प्रतीक कितने आ रहे हैं टोटल। तो प्रतीक आपने ये देखा, एक ये भी है, एक ये है, एक ये है, ये भी प्लस माइनस वाले भी प्रतीक में आएंगे। क्वेश्चन मार्क है, ये है। अब इसने पूछा है कि पहले भी कोई अंग्रेजी का अक्षर होना चाहिए और बाद में भी कोई अंग्रेजी का अक्षर होना चाहिए, ठीक है। देखो क्या इसके पहले और बाद में कोई अंग्रेजी का अक्षर है, आप बोलोगे बिल्कुल है, एक हो गया। क्या इसके आगे भी है, बिल्कुल है, 2 हो गया। क्या इसके आगे भी है, बिल्कुल है, 3 हो गए। ये भी प्रतीक है, क्या इसके आगे और पीछे है, बिल्कुल है, 4 हो गए। क्या इसके पीछे तो है अक्षर लेकिन आगे क्या आ गया, अंक आ गया, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। इसके आगे तो अक्षर है लेकिन पीछे क्या आ गया, वापस अंक आ गया, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, 6। यानी आपका क्या आंसर आ जाएगा, 6। ऑप्शन में दे रखा होगा 6, उस पर टिक कर देना। अब आपको पूछ ले इसी के अंदर ही ये जो सीरीज दे रखी है, इसके अंदर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। ये पूरी सीरीज होगी और उसके अंदर 4 या 5 प्रश्न आराम से आएंगे। तो क्या हो सकता है, देखो आपको ये पूछ ले
कि ऐसे कितने, एक चीज और देख लो पहले, वैसे कॉमन बात है, पता होगा स्वर और व्यंजन क्या होता है। इस श्रृंखला के लिए ये चीज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि ऐसे कितने स्वर है जिनके आगे कोई अंक है और पीछे कोई डिजिट यानी प्रतीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि स्वर क्या है तो आप कैसे कर पाओगे। तो स्वर क्या होता है, स्वर 5 ही होता है अंग्रेजी में, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी सभी क्या आते हैं, व्यंजन में आ जाएंगे। ये चीज याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे कितने स्वर है जिनके आगे कोई प्रतीक व पीछे कोई अक्षर है। तो क्या करोगे, सबसे पहले वही चीज चेक करो कि कहां कहां पर आपके स्वर, ठीक है। स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें कुछ दिख रहा है क्या आपको कहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक स्वर ये आ गया, 2 स्वर ये आ गया। फिर से और देख लो कि स्वर 2 ही है या कुछ ज्यादा है, 2 ही स्वर है। तो इसने क्या बोला, ऐसे कितने स्वर है, तो स्वर को बीच में लिखो, जिनके आगे तो क्या आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए, और पीछे क्या आना चाहिए, कोई अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आना चाहिए। तो आपने देखा कि 2 ही स्वर है, दोनों को चेक कर लो। पहला स्वर कौन सा है, ए। क्या इसके आगे कोई प्रतीक है, आप बोलोगे जरूर है। क्या इसके पीछे कोई अक्षर है, जरूर है। तो क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा देखो, क्या इसके आगे कुछ है, क्या प्रतीक नहीं है, इसके पीछे प्रतीक आ रहा है, लेकिन ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1। इसके अलावा क्या पूछ सकता है, ये पूछेगा कि देखो ऊपर दी गई श्रृंखला में यदि D को Q से C को K से और P को 7 से परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो श्रृंखला के बाएं छोर से, श्रृंखला के बाएं छोर से 8वां अक्षर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो बोलता है वो करते जाओ। रीजनिंग का यही मतलब है, जो ये अपने को बोले वो ही करना है, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना। इसने क्या बोला, ऊपर दी गई श्रृंखला में यदि D को Q से, यानी यहां पर आप क्या लिख दोगे, Q, और यहां कर दोगे D। इसका मतलब यही होता है परिवर्तित करने का मतलब, कि जहां पर पूछा है ना जिसको चेंज करना है वो दोनों होगा। अगर D को Q है तो Q को क्या लिखा जाएगा, D लिखा जाएगा। आगे देखो C को K से, K कहां पर है, ये रहा, C कर दिया। उसके बाद है P को 7 से, P कहां है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब इसने घुमाने के लिए ये दोनों चीजें दी है,
तो अपना क्या थोड़ा दिमाग खर्च करें, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा पूछा है कि बाएं छोर से 8वां बायां, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, डी। वैसे तो डी आ रहा है, लेकिन अपने क्या किया है, डी को किस में चेंज किया, क्यू में, तो क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये इसका आंसर। क्या इनका कोई मतलब निकला, कोई मतलब नहीं। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। और देखो कैसे क्यों सुनाएंगे इसी के अंदर। कल आपको वो क्वेश्चन करवाएंगे जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं किसी न किसी, तो आज अच्छे से समझ लेना। अब अगर ये पूछ ले कि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिख दें, तो दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। सेम ही चीज है, कुछ भी नहीं करना। आर से शुरू की थी अपने सीरीज, वहां जाके और ये इसी के साथ जाके खत्म कहां पर हो रही है, 6 पर हो रही है। बस इतना याद रखना कि आर और 6 ये पूरी एक ही लाइन में आएगा, ठीक है, अलग नहीं आएगा। अपने छोटा स्पेस है इसलिए किया है। तो क्या करोगे, दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिख दें, यानी चेंज करो, तो आप वहां पर क्या करोगे, ऐसे शुरू कर दोगे कि 6 है, F है, 7 है, @ है, Q है। ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या करोगे, इसने बोला है कि श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिख दें, यानी अभी ये बायां है, ये दायां है, विपरीत चेंज करेंगे तो क्या ये बायां हो जाएगा, क्या ये दायां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सीधा सा पूछा है दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, दाएं से पहला और दूसरा, बस इतना सा टाइम। और क्या करोगे, अगर पूरा लिखोगे तो 5 मिनट ऐसे ही खराब हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। और देखो अब नए टाइप के, एक शब्द दे रखा है आपको कोई भी, जैसे मैथमेटिक लिख रखा है, ठीक है। मैथमेटिक्स कर लो। वो पूछेगा कि दिए गए शब्द के मध्य भाग के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन होंगे जो भी 5 है, मान लो कुछ भी, जैसे ऑप्शन 1 में आपको दे दिया M, B में दे दिया H, C में दे दिया T, D में दे दिया C और E में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करोगे, क्या बोला हुआ है, मध्य भाग। मध्य भाग का मतलब क्या होता है, बीच का, जो भी इस सीरीज के बीच में आ रहा है। और बीच वाला कैसे निकालेंगे, n/2 + 1, ये तो होता है इसका सूत्र। लेकिन अपने को रीजनिंग में सूत्र देखनी नहीं, एक भी सूत्र, क्योंकि सूत्र क्या याद नहीं रहते फॉर्मूले। सीधा सा देखो, मध्य भाग टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इससे करें तो क्या करोगे, 11 हो गए ना, 10 ही कर दो यहाँ पर, 10/2 + 1 यानी 6 वाला।
अब देखो 11 में कैसे करोगे कि 5 यहाँ पर है, ये रहा 5 यहाँ पर है, ये रहे 5, बीच वाला कौन सा हो गया m। अब इसने क्या पूछा है कि मध्य भाग के दाएं, मध्य भाग कौन सा हो गया m, ये वाला हो गया, ये वाला m मत कर देना गलती से, ठीक है ना। m मध्य मतलब जो बीच में, चाहे 2 हो। इसके मध्य भाग के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या उत्तर आ गया आपके ए, आई क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आया समझ में। इसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, एस हटा दो एक बार, स्पेलिंग वही लिख दो, MATHEMATIC। अगर ये ऐसे पूछ ले कि पहले दिए गए शब्द में पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से और आगे भी यह प्रक्रिया चालू रहती है, में बदल दे तो बाएं छोर से 8वां शब्द क्या होगा। क्या क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि मैथमेटिक्स में दिए गए शब्द में क्या करना है, पहले को छठे से, दूसरे को सातवें से और आगे भी यह प्रक्रिया चालू रहती है, उनमें चेंज करना अपने को, तो बाएं छोर से 8वां शब्द क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं होता, पूरे जो लैंग्वेज है ना उसी के अंदर इसका आंसर छिपा रहता है। बस ढंग से पढ़ो, उत्तर आ जाएगा। क्या बोला है समझो कि पहले को छठे से, पहला कौन सा है, m है, m को इसने चेंज कर दिया किसमें, m के अंदर ही, ठीक है। दूसरे को सातवें से a है, a को किस में चेंज कर दिया, a में ही कर दिया। ये सेम शब्द आ गया इसलिए लगभग सेम आ रहा है। यहाँ पर आपके शब्द हो सकता है कुछ अलग दे दे, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, अलग हो वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। इसी प्रकार टी किस में हो जाएगा, टी में हो जाएगा, क्योंकि आगे भी यह प्रक्रिया चालू रहती है। इसका मतलब है कि जैसे पहले छठे में हो रहा है, दूसरा सातवें में हो रहा है, उसी प्रकार तीसरा किस में होगा, 8वें में, चौथा 9वें में और 5वां 10वें में, ठीक है। तो टी का टी हो गया, एच किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और लास्ट वाला कौन सा बचा, ई किस में चेंज हो जाएगा, सी में। क्या पूछा है, बाएं छोर से 8वां शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। आप क्या करोगे, तुरंत टी पर कर दोगे टिक, ठीक है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों टी समान है, लेकिन इसमें ये वाला नहीं करोगे। उसने क्या किया, टी को चेंज भी तो किया ना, किसके अंदर, 8वां किसके अंदर चेंज होगा, तीसरे के अंदर। यहाँ तो टी दे रखा है इसलिए ये हो गया, कुछ और होता तो वो आंसर हो जाएगा। सब दूसरा लो, अच्छी तरह समझ में आएगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा। मैं सब लेता हूँ दूसरा।